नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। जहानाबाद आजकल एक चर्चा में है और चर्चा माइनस का है, प्लस का नहीं है। एक लड़की जो पटना में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। कई दिन बीत गए हैं लेकिन कोई जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन मुख्य जो लोग आरोपी हैं या फिर कहिए जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हॉस्टल की भूमिका हो, डॉक्टर की भूमिका हो या अन्य लोगों की बातें कई तरह की फैल रही है। इस पर सरकार क्या काम कर रही है और अभी तक हुआ क्या है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता शंकर चौहान, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मामला है और कैसे इसको देखते हैं। पहले तो स्वागत है शंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी है ज्वलंत मुद्दा है, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं आपको कि बेटी किसी व्यक्तिगत समाज की नहीं होती है। बेटी का कोई समाज, कोई जाति, एक बंधन नहीं है। बेटी पूरे समाज की है और पूरे समाज की सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे संस्कृति को एक उज्जवल भविष्य के लिए सबसे सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। इस पर गलत जो है गलत है और किसके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, न दलगत, न विरोध, न पक्ष, कहीं से नहीं। मैं दो टूक शब्द में कह देना चाहता हूं आपको, जहानाबाद की पावन धरती से, जहानाबाद की बच्ची हो या किसी भी तरह जगह की बच्ची हो, अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है। सरकार इसके साथ में जो भी विरोधी हैं, जो भी इस घटना के षड्यंत्रकारी हैं, उनके साथ पूरी तरीके से उनके अपराध पे अंकुश लगेगा और सरकार पूरी तरीके से सचेत है। ढूंढ कर, चाहे वो किसी भी कोने में हो, किसी भी आका के नीचे बैठे हों, उन्हें सरकार बख्शने नहीं जा रही है। पहले ही दिन आपने एसपी का बयान आप भी सुने होंगे या फिर सारा दुनिया सुना। एसपी ने पहले ही दिन इसको तो नकार दिया था सिरे से कि आत्महत्या लड़की की है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब खुलासा हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। मैं आपके बातों से बिल्कुल अवगत हूँ और जहाँ तक जो टीवी चैनल डिबेटों में चला, उसे भी हम लोगों ने देखा। कोई घटना दुर्घटना के बाद उसकी क्रिया प्रतिक्रिया आरंभ होती है और सरकार की भी एक अपनी पट कथा है, उसकी भी एक सिस्टम है। मैं मानता हूँ कि प्रथम दृश्य जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिया, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो या स्वास्थ्य स्तर पे हो, लेकिन जैसे जैसे इस घटना की तीव्र निंदा होती गई, सरकार पहले से भी सजग थी, लेकिन उनके इन बयानों का खंडन करते हुए सरकार इसकी गहन जांच के लिए जब प्रक्रिया आरंभ की, तो इसमें एक नए एसआईटी का गठन किया गया, जो कि पूरी तरीके से हमारे राज्य के गृह मंत्री के देख रेख में इस एसआईटी का गठन किया गया, जो एसआईटी पूरी सजगता के साथ इस घटना का अपना उद्भेदन में लगी हुई है और जो भी अपराधी इसमें होंगे वो अब सभी आप लोगों के सामने होंगे। इस जिले की बच्ची हो या कहीं की बच्ची हो, उस दिन दो घटना हुई पटना में। एक घटना और अब सामने आई है कि 6 तारीख को दाऊद नगर की बच्ची के साथ यही रेप करके और हत्या कर दी गई। दो घटनाएं सामने, और 6 तारीख को सरकार अभी बनी है और फुल बहुमत में बनी है। इस तरह की घटनाएं होने के बाद भी काफ़ी दिन हो गए, उद्भेदन आज तक नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी सरकार है, घटना दुर्घटना जो भी हुई वो उजागर है, वो किसी से सत्ता संलिप्त नहीं है। और जो भी अपराधी हैं, जो भी घटना में संलिप्त लोग हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार अति से अति शीघ्र एसआईटी का गठन की है। और पूर्व की सरकारों की तरह मैं इसमें राजनीति का लाग लपेट नहीं बात करना चाहता हूँ। घटना है तो घटना है। इस घटना के पीछे सरकार पूरी तरह से सजग, और सरकार इस जो भी घटना करने वाले दुर्दांत अपराधी हैं, उनको खोजबीन कर निकाल कर, जो अपराधी है उन्हीं को, किसी पे लिपा थोपी कर नहीं, सरकार अपने कॉलर को झाड़ नहीं जाए। जो सही में दोषी हैं उनको ढूंढ कर निकालेगी और आम जनमानस और आप लोगों के बीच में लाकर रखेगी और उन्हें स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य करेगी। एक चीज़ और आ रही है, घटना होने के बाद आज आप भी एक पिता हैं, हम लोग भी एक पिता हैं, बच्चियां हैं, पढ़ने जो भेजते हैं बाहर, उनके अंदर भी डर समा गया। बिल्कुल, हम भी एक बच्ची के पिता हैं, आप भी एक बच्ची के पिता हैं। जब भी कोई घटना होती है तो घटना के उपरांत जो घटना जिस चीज से संबंधित रहती है, तो लोग में एक डर का माहौल होता है और सरकार की यह कर्तव्य बनती है कि उस डर के माहौल से आम आवाम को
और जनमानस को दूर ले जाए। तो मैं इस चीज़ को हृदय स्वीकार करता हूं कि जो भी घटना हुई है ये 2-4 दिनों के अंदर, इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और सरकार पूरी तरीके से सजग है, अपना अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, ताकि हम भी पिता हैं, आप भी पिता हैं, किसी पिता को अपनी बच्ची को अपने घर से बाहर भेजकर पढ़ने लिखने में कहीं से भय का माहौल ना हो, भय मुक्त माहौल देने के लिए सरकार अत्यंत प्रयासशील है। इतने दिन बीत गए, अभी तक कोई ऐसा मतलब सामने ये नहीं आया कि आखिर इसका दोषी कौन है। कहीं आरोप किसी और पे, कहीं कुछ और, लेकिन जो बातें सामने आनी चाहिए अभी तक नहीं आई। नहीं, इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शुरू में प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा जो भी प्रेस विज्ञप्ति की गई या लड़की का जो मेडिकल रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक एसआईटी गठन के बाद ना वो प्रशासनिक पदाधिकारी सही पाए गए और न पहले स्वास्थ्य प्रशिक्षण सही पाया गया। अगर इसकी लीपापोती अगर सरकार सजग नहीं होती तो उन्हीं की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती जाती। लेकिन अभी एसआईटी गठन के बाद जो भी जांच प्रक्रिया आरंभ हुई है, उलट पहले के जो भी स्टेटमेंट हो या स्वास्थ्य जांच में आए हुए क्या बोलते हैं उसको रिजल्ट हो, उसके विपरीत है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि पहले जो भी हुई, अभी एसआईटी जो है एक एक बिंदु पर चलकर कदम फूक कर आगे रख रही है, जिससे किसी भी निर्दोष को न छुआ जाए और दोषी को न बख्शा जाए। क्योंकि हमारे जिले एक निर्धन पिता की बच्ची जो अपने पिता, अपने समाज, अपने परिवार का एक स्वर्णिम सपना को लेकर शहर की ओर गई थी, वह हमारी बच्ची सपना अधूरा रहकर वहीं रह गई। तो इस ऐसा घटना किसी दूसरे पिता के साथ न हो, इसके लिए सरकार एक कड़ी से कड़ी कदम उठाएगी। मैं इसको आपको आश्वस्त कराता हूं। और जब तक उस दोषियों को सजा नहीं दिया जाएगा तो कोई भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक पिता के तौर पर इसके लिए मैं भी संघर्षरत रहूंगा। और आपका चैनल हो या किसी भी चैनल से हो, एक पिता के नाते, एक बेटी के बाप होने के नाते इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और हमेशा इस आवाज को उठाता रहूंगा। लेकिन शंकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। आपकी सरकार है और आप भाजपा में हैं, खास करके भाजपा की बात करते हैं। भाजपा के कोई भी बड़े नेता उसके घर पे अभी मिलने नहीं गए हैं। आपके जहानाबाद के लोग गए हैं, लेकिन पटना से कोई नेता या मंत्री नहीं आया। देखिए, इसके पीछे मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं कि घटना ऐसे वक्त में हुई जब कुछ संगठन का कार्य आरंभ था, जिसे आपको मालूम होगा कि पटना में हमारे जितने भी बड़े नेता हैं उपलब्ध अभी नहीं है, सारे के सारे दिल्ली हैं। वो जैसे ही वहां से वापस आएंगे, तो मैंने आपको पहले ही कहा, ये घटना बहुत ही निंदनीय और घृणित है। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। दरवाजे पे जाके पीड़िता की मां के आंख के आंसू को तब भी पोंछा जा सकता है जब पीड़िता के सही और क्रूर उस अपराधी को पहले पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाए, उसके बाद ही सरकार उनके दरवाजे पे जाए। तो मेरे नज़रों में शायद वही सच्ची सहानुभूति होगी। ऐसे मुझे ये बेकार लगता है कि अपराधी खुला घूमता रहे और मैं उनके दरवाजे पे जाऊं, उस पीड़िता की मां के साथ फोटो सेशन कराऊं और चंद दो शब्द कर मैं अपनी बच्ची के नाम को बदनाम करूं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक प्रवक्ता के नाते नहीं, एक पिता के नाते कहना चाहता हूं। चलिए, तो ये शंकर चौहान थे जो खुलकर बात बता रहे थे। सरकार भी इनकी है और देखते हैं अब कई दिन बीतने के बाद रिपोर्ट कब आता है और दोषी सलाखों के पीछे कब हो जाते हैं। क्योंकि हर पिता, हर माँ और हर बच्ची आज बिहार में ही डरी हुई है। बिहार ऐसे कहते हैं कि काफ़ी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो फिर से बिहार में बदनामी का कलंक ना, और ख़ास करके जहानाबाद जिला हर चीज़ में आगे रहा है, चाहे पढ़ाई के मामले में हो या फिर आईएएस, आईपीएस या अन्य। फिर कह देना चाहता हूँ, उन अपराधियों को ऐसी सजा दी जाएगी, ऐसी सजा दी जाएगी कि बिहार के इस पावन धरती पे, चाहे वो किसी भी जिला या किसी भी कस्बे की बच्ची हो, कोई भी अपराधी गलत नियत से ताकना तो दूर, उनके बारे में कुछ शब्द कहने से भी कांप उठेंगे। इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी उन्हें। चलिए, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस,
माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।